करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 141। साक्षी वाणी गीत नंबर 141। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट यीशु से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। आमीन।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हमें दिया गया है। हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24 तक। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24। और इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती बहाले रूपान सिंह। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर, डाक, मतवालापन, नीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 97। सॉन्ग नंबर 97। अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए, साथ ही तुम गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं जिसे हमने जाने अनजाने में किया है, और इस घड़ी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। हमें तू अपने पवित्र आत्मा से भर कर अगुवाई कर,
कि प्रभु आज के पवित्र वचन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। इस घड़ी संसार और शैतान के हर एक छल प्रपंच तेरी उपस्थिति के कारण दूर किए जाएं और हम तेरी आत्मा की भरपूरी में पाए जाकर आज के वचन के माध्यम से तेरी आवाज़ को सुने और सीखें और एक नए जीवन की सी पवित्र चाल चले, जिससे हमारा जीवन तेरी ही गवाही का कारण बन जाए। यीशु नाम में विनती सुन और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए दिया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। लूका 17 अध्याय 11 से 19। इसमें वचन इस तरह से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाति वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर 9 कहाँ हैं वे? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, हम आज के प्रथम पाठ वचन में सुन रहे थे कि शरीर और आत्मा के बीच हमेशा द्वंद्व होते रहती है। गलाती 5:17 में वचन कहता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर और कुछ चाहता है, आत्मा और कुछ चाहता है। इस लड़ाई में शरीर जब जीत जाता है तो वह शारीरिक क्षेत्र में इतना व्यस्त हो जाता है कि शरीर की इच्छा को पूरी करने में वह अपने कदमों को बढ़ाता है। गलाती 5:19 पद में वचन बतलाती है कि शरीर के काम क्या है। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, होठ, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा जैसे और काम शरीर के काम के रूप में बताया गया है। इसमें इतना व्यस्त मनुष्य हो जाता है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो परमेश्वर हमेशा चिंता करता है, हमारे लिए काम करता है, अगुवाई देता है, एक एक को संभालता है, उस परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हम अपने तक ही सीमित रहते हैं, फिर भी हमारे पास उस परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता। पर पूरी संसार का बोझ उठाने वाले उस परमेश्वर के पास हम हर एक के लिए हमेशा स्पेशल टाइम रहता है, हमेशा उसके पास समय रहता है। वो रात भर अपनी सुरक्षा में हमें रखता है, अपने अनुग्रह के घेरे में रखता है। हम हर एक को मीठी नींद देता है कि हम इस व्यस्त जीवन से होकर हट करके थोड़ा सा आराम कर लें। ये परमेश्वर चाहता है। पर जैसे ही मनुष्य नींद से जागता है, फिर संसारिकता में खो जाता है, भटक जाता है। वही व्यस्त जिंदगी जो प्रभु हमेशा हमें अपना समय देता है, पर हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता, एक भी समय नहीं होता। जब हम उठते हैं तो परमेश्वर हमारे पास होता है और हम हर एक से अपेक्षा रखता है कि हम उठकर सबसे पहले उसे रात भर की सुरक्षा के लिए हृदय से धन्यवाद दें। पर उठकर हम क्या करते हैं? सीधे आंखें मलते हुए हम बाथरूम चले जाते हैं। हमारा प्रभु सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बाथरूम से लौटकर मेरी ओर ध्यान करेंगे, मुझसे बातें करेंगे, मुझे थोड़ा टाइम देंगे। पर नहीं, प्रभु कहता है तुम तो मोबाइल पर कुछ ढूंढने लग गए। बहुत देर मोबाइल से दोस्ती करने के बाद, उसमें व्यस्त रहने के बाद मैं सोच रहा था कि अब तुम मुझसे बातें करोगे, पर तुम तो घर के काम में लग गए।
अपने व्यस्त जीवन में आगे बढ़ते चले गए। फिर टीवी देखना और अखबार के दुनिया में खो जाना, ये तुम्हारा जिंदगी में मुझे देखने को मिला। फिर चाय नाश्ता करके तुम निकल गए। मैं सोच रहा था कि दुनिया की खबरों को देखने के बाद जरूर करके मुझे थोड़ा सा समय दोगे, मेरी याद आएगी, पर तुम तो कहीं निकल गए। मैंने सोचा कि शाम को शायद तुम मुझसे बातें करोगे, पर मेरी सोच गलत थी। तुम तो किसी झुंड में शामिल होकर दोस्तों से गप्पे मारने लग गए। लौट कर भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा। मेरा ख्याल तुम्हें नहीं रहा। रात में भी तुम मोबाइल में ही खोया रहा, उसी में तुम गुम रहा। जो प्रभु पूरी दुनिया को नियंत्रण में रखता है, फिर भी हम हर एक के लिए उसके पास टाइम होता है, हम हर एक के लिए समय होता है, पर हम क्या करते हैं? हमेशा व्यस्त जीवन का राग अलापते रहते हैं। जो प्रभु हमारे लिए इतना समय देता है, इतना टाइम देता है हर एक बातों के लिए, उसे आज हम हर एक कोई को धन्यवाद देने का समय बनाना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद मतलब देने वाले का हृदय से आभार प्रकट करना। प्यारे ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों, हम जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, तो छोटपन से ही, बाल्य अवस्था से ही हम बहुत सारी ऐसी बातों को बताते हैं, शिक्षा देते हैं। जैसे कोई जा रहा है तो हम बाय बोलना सिखाते हैं, या तो कोई कुछ देता है तो धन्यवाद के शब्द बोलना सिखाते हैं। पर हम खुद भूल जाते हैं कि ये तो हमारे जीवन में भी लागू होती है, खुद के जीवन में लागू होती है कि जो परमेश्वर हमें भरपूर आशीष देता है या दिया है या हमें संभालता है, हर एक बात के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद दें, उनका आभार प्रकट करें। फिलिप्पी 4:6 में वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इफिसी 5:22 में अगुवाई मिलती है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। राजा दाऊद भी भजन संहिता 106 के 1 पद में कहता है, गाया है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब सुबह उठते हैं तो एक नए जीवन के लिए हम हर एक को परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। परमेश्वर को टाइम दें। समय बड़ा बलवान है, समय का सदुपयोग करें। हम जल्दी उठते हैं तो सब काम समय पर होगा। परमेश्वर के लिए समय होगा, घर के लिए समय होगा, बच्चों के लिए हमारे पास भरपूर समय होगा। हम कोई भी काम समय पर करें, हम सोच को बदलें। आज हम इंडियन टाइम कहकर अपने को पीछे की ओर धकेलते हैं, ऐसा प्रयास ना करें हम। और ये किसी भी क्षेत्र में हमारे लिए होना जरूरी है कि हम समय को पहचानें और समय का सदुपयोग करना सीखें। एक बार की बात है, एक बच्चा को उसकी माँ उठाती है तो वह बोलता है कि माँ मैं 5 मिनट में उठता हूँ। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ फिर उठाने जाती है तो वो बच्चा फिर वही बात बोलता है, वही शब्द बोलता है कि माँ मैं 5 मिनट में उठता हूँ। ऐसा बोल करके वह फिर से सो जाता है। इसी कारण एक बार स्कूल के विशेष प्रोग्राम में वह नहीं पहुँच पाया और उसे पछताना पड़ा। आज के वचन में भी पाते हैं कि शब्दों का जीवन में कितना महत्व है। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए गलील से यरूशलेम जाता था। एक बार वह सामरिया होते हुए यरूशलेम जा रहा था। सामरिया गैर यहूदियों का क्षेत्र था जहाँ सामरी लोग रहा करते थे, सामरी लोग रहते थे। यानी असूर और यहूदी के आपस में विवाह संबंध स्थापित करने के बाद जो उनसे संतान उत्पन्न हुए वे ही सामरी कहलाए। इसी सामरिया क्षेत्र के एक गांव के पास यीशु पहुंचा ही था कि गांव के बाहर 10 कोढ़ियों से यीशु की मुलाकात होती है। 10 कोढ़ी यीशु को मिलते हैं। गांव के बाहर इसलिए थे क्योंकि कोढ़ियों को लोगों के संपर्क में आने की मनाही थी। लव्य व्यवस्था 13 अध्याय का 46 पद में पाते हैं कि जब तक किसी के शरीर में कोढ़ है वह अशुद्ध होता था और जब तक अशुद्ध है उनको अकेला रहना पड़ता था और वो भी गांव से बाहर। तो ये 10 कोढ़ी अपने बीमारी के कारण
गांव से बाहर रहने को मजबूर हैं। और यीशु जब गांव के सीमान पहुंचते हैं तो ये 10 कोढ़ी यीशु को देख करके चिल्लाने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उस समय कोढ़ी पर कोई तरस नहीं खाता था, उनसे पशु सरीखा व्यवहार किया जाता था। अपने आने के पहले वे कोढ़ी लोग घंटी बजाते हुए कोढ़ी कोढ़ी चिल्लाते हुए चलते थे ताकि किसी के साथ आमने सामने न हो जाए। ऐसे कुछ अघृणित रोग का मारा समझा जाता था। ये कोई स्वस्थ इंसान उनसे बात करना नहीं चाहता था। ऐसे लोग समाज से दूर किनारे पर रहने को मजबूर थे। इसलिए यीशु जब गुजर रहा था तो ये यीशु के पास आने भी न चाहे। आप दूर से ही चिल्लाने लगे, यीशु को पुकारने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उन्होंने यीशु के बारे में सुना था कि कैसा अद्भुत और सामर्थ का काम यीशु करता है। इसलिए उन्होंने ऊंचे शब्द से यीशु को पुकारा और कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। यीशु उन पर दया किया, परंतु ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओ या शुद्ध हो जाओ, ऐसा नहीं कहा। लेकिन उनका शब्द सुनते ही, उनके आदेश को पा करके वे चले गए। वे नहीं कहे कि हम तो शुद्ध नहीं हुए हैं, हम तो चंगाई प्राप्त नहीं किए हैं, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। हमें जब तक वो शुद्ध नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कहते हैं। पर जैसे ही यीशु आज्ञा देता है, वे आज्ञा का पालन किए। आज्ञा दिया यीशु कि अपने आप को याजक को दिखाओ। ऐसा आज्ञा को पा करके ये चले गए। ये बोल सकते थे कि ये हमारे निकट आया, ना तो दवा किया और ना ही कुछ किया, कैसे हम याजक के पास जाएं, ये भी ये बोल सकते थे। पर वे ऐसा नहीं सोचते और जैसा यीशु कहा उनकी आज्ञा पालन किए और याजक को दिखाने के लिए वे चल पड़े, आज्ञा को माने। दूसरा राजा 5 अध्याय में पाते हैं कि एलीशा नबी के पास आराम के राजा का सेनापति नामान, जिनमें कोढ़ रोग था, वो एलीशा के पास भेजा गया था। और नामान एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। उस रोग से छुटकारे पाने के लिए वो आ खड़ा हुआ था। लेकिन एलीशा बाहर नहीं निकला। वो अपने दूत के द्वारा से नामान को आज्ञा देता है और उस दूत के द्वारा से आज्ञा मिलती है कि कोढ़ रोग से छुटकारा के लिए यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाना होगा। वो सोचने लगा कि मैं कोढ़ रोग से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आया हूँ और एलीशा बाहर नहीं निकला, बल्कि अपने दूत के द्वारा से कहना भेजा है, मैं नहीं जाऊँगा। प्यारे क्रिस्त विश्वासी भाई तथा बहनों, वचन बताता है कि वह क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ था। पर आज के वचन में ये 10 कुड़ियों को यीशु आदेश देते हैं। आदेश पा करके ये लोग चले जाते हैं। यही आदेश उनको मिला था कि अपने आप को याजक को दिखाओ। तो ये चल दिए, क्योंकि याजक की अनुमति से ही वे समाज में सामान्य जीवन जी सकते थे। इसलिए वे चल दिए। उसमें से एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, रास्ते में ही देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ। वो याजक के पास नहीं गया, पर ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो लौटा और यीशु के पाँव में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। तब यीशु कहते हैं कि क्या तू केवल शुद्ध हुआ है? सिर्फ तू केवल शुद्ध हुआ है, बाकी और 9 कहाँ हैं? क्या वे शुद्ध नहीं हुए? क्या सबके सब शुद्ध नहीं हुए? तो फिर 9 कहाँ हैं? कहाँ गए 9? तब यीशु उनको आशीष दिया और कहा कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासी भाई तथा बहनों, आज भी इसी जीव के द्वारा से या तो इसी मुंह के द्वारा से धन्यवाद के शब्द बोल करके हम एक अच्छा रिलेशनशिप में रहते हैं। पर इसी जीव का उपयोग जब हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारा काम रुकता है और बिगड़ता भी है। हम इस मुंह या जीव का उपयोग उचित रीति से करें। एक बार राजा खानसामे को आदेश दिया कि वह सबसे बढ़िया मांस पकाकर राजा को खिलाए। सबसे बढ़िया मांस पकाकर राजा को खिलाए। राजा देखता है कि मांस के नाम पर जीभ पका हुआ है, जीभ पका हुआ है। राजा के गुस्से का ठिकाना ना रहा और वह उससे जीभ परोसने का मकसद पूछा। तो वह बोला कि जीभ से बढ़िया क्या कोई और मांस हो सकता
सकता है? जीभ से बढ़िया कोई मांस हो सकता है? ज्ञान, विद्वता और शिक्षा प्रकट करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इसी जीभ से महान लोग वक्तव्य देते हैं। इससे ईश्वर से भी बातें होती है। उस खानसामे का तर्क सुनकर राजा दंग रह गया और कहा कि इस बार सबसे घटिया मांस पकाना, सबसे घटिया मांस पकाना। पर क्या इस बार भी जीभ पर परोसा गया? तो राजा गुस्से से कारण जानना चाहा तो खानसामे ने उत्तर दिया और उत्तर देते हुए कहा कि राजा, जीभ से बढ़कर घटिया और खतरनाक मांस और कोई हो सकता है नहीं ना? इसी जीभ से तो धोखेबाजी, हत्याएं, अन्याय, पाप होता है। जीभ रिश्ते भी तोड़ती है, बड़े बड़े युद्ध भी कराती है। प्यारे विश्वासियों, ये जीभ है ना, ये दो देशों के बीच पुल बनाता है, दो देशों के बीच पुल बनाता है और बना पुल को तोड़ता भी है। जीभ रिश्ते भी बनाता है और रिश्ते को बिगाड़ता भी है। जीभ प्रेम वाणी भी बोलता है और घृणा के बीज भी बोता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने जीभ पर नियंत्रण रखना सीख लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया। ये कोढ़ से छुटकारे पाकर यीशु के पास आकर उसी जीभ से यीशु को धन्यवाद दिया। आज हम भी अपने जीवन में हर दिन प्रभु की कृपा का स्वाद चाहते हैं। हर दिन प्रभु की कृपा का स्वाद चाहते हैं। बीमारी से चंगाई पाते हैं। हर दिन एक नए जीवन को पाते हैं। हर दिन आशीषों को पाते हैं। वो महान प्रभु हर पल हमारे लिए चिंता करता है। हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है। क्या हम व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु के पास आते हैं? क्या हम हर आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं? हम अपने जीभ का सदुपयोग करना सीखें। और अगर नहीं करते या प्रभु के पास नहीं आते हैं तो यही सवाल प्रभु हम हर एक से करता है कि बाकी लोग कहाँ चले गए, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या मैंने उन पर केवल कृपा दृष्टि किया जो धन्यवाद देने के लिए आए हैं? बाकी और लोग कहाँ हैं, कहाँ चले गए? दूसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि हम हर परिस्थिति में प्रभु को सच्चाई से पुकारें। हर परिस्थिति में प्रभु को सच्चाई से पुकारें। ये कोढ़ी यीशु को पुकारे। गांव के बाहर जो कोढ़ी थे, यीशु को देख करके हृदय की गहराई से पुकारते हैं और उनकी पुकार को प्रभु सुनता है और वे छुटकारा पाते हैं। हम भी पुकारें, हम भी पुकारें। मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 29 पद से आगे पाते हैं कि दो अंधे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकारने लगे। उन्हें ऐसा करने से मना भी किया गया, उनको डांटा भी गया, पर वे और चिल्लाने लगे और कहने लगे, पुकारने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। और प्रभु ने उनकी आंखें खोली। हम भी पुकारें, हम भी पुकारें। वचन कहता है कि जब तक वह निकट है पुकारते रहो, पुकारते रहो। प्रभु कहता है पुकारो तो मैं तेरी सुनूंगा। पर आज हम किसे पुकारते हैं? किसको हम पुकारते हैं? आप राजा के समय बाल देवता के और आसेरा के सारे नबी अपने देवता को पुकारते रह गए, चिल्ला चिल्ला करके पुकारते रह गए, पर वो नहीं सुना। पर एलिया नबी का जीवित परमेश्वर उनके पुकारने पर उनकी आवाज को सुना और आकाश से आग गिराकर होम बलि की लकड़ी को भस्म कर दिया और सारा जल को सुखाकर जीवित और महान परमेश्वर होने का परिचय दिया। वो परमेश्वर आज भी विद्यमान है। हम उन्हें हर परिस्थिति में पुकारें, क्योंकि वह कहता है पुकार कर दे, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर भी दूंगा। प्यारे ख्रिस्त विश्वासी भाई तथा बहनों, हम जो विभिन्न तरह के बोझ से दबे हैं, सताए जाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पाते हैं और जीने की चाह भी समाप्त हो जाती है, ऐसे समय में यीशु हम पर अनुग्रह करता है। हमको अनाथ नहीं छोड़ने और कभी नहीं त्यागने की प्रतिज्ञा करता है। साथ ही वह हमें शारीरिक रोगों से, मानसिक रोग से या प्रताड़ना से छुटकारा देता है, आशीषों को देता है। इन आशीषों को प्राप्त कर अवश्य ही हम हर एक को उसका धन्यवाद करना चाहिए। पर हम प्रभु से अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करने के बावजूद मसीही होकर भी धन्यवाद देना आज भूल जाते हैं। पर वचन हमें सिखाता है कि एक सामरी या गैर यहूदी होकर भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके चरणों के पास आया
हम भी प्रार्थना के द्वारा उसके चरणों के पास आकर हर आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आप भी इस वचन पर हम हर एक की सहायता और अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महिमा स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन की संगति में आने का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर दिन हर पल तो हम हर एक के जीवन को विभिन्न तरह की आशीषों से मामूर करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है, हर पल हमारी हिफाजत करता है। पर हम इतने निर्बल और दुर्बल हैं तेरे विश्वास में कि प्रभु सारी आशीषों को देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, जिसके कारण हम तुझे धन्यवाद देने के लिए बहुत बार तेरे समीप नहीं आए। आज के वचन में तूने हमें बतलाया है कि 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति को देखा और पहचाना कि मैंने यीशु की कृपा के कारण स्वस्थ जीवन को पाया हूँ। आज सीधे लौट कर प्रभु के चरणों में आकर धन्यवाद दिया। प्रभु इस समय हम अपने जीवन के अब तक के सारे भूल चूक के लिए क्षमा चाहते हैं और तुझसे अगुवाई चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता और अगुवाई कर कि हम निरंतर धन्यवाद जीवन के साथ तेरे सन्मुख आए। बेनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है, ख्रीस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करें, अब से लेकर सदा तक। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे, भजन से है। भजन का बोल है, ढूंढत ही खोजत ही तोर प्यार के यीशु, तोर प्यार के। और साथ ही इसी के लगातार में हम एक मुंडारी भजन गाएंगे और उसका बोल है, हे आधा कंठोरो रुवड़ में श्रीनिवास होगा। तोर प्यार के
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। देश के सभी अधिकारियों को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सबों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सुलेमान राजा को ऐसी ज्ञान और बुद्धि से भरा था प्रभु कि उसके राज्यकाल में प्रजा को अच्छा न्याय मिलता था, प्रजा सुखी थी। वैसे प्रभु हर एक शासकों की अगुवाई कर कि तेरी ओर से सच्ची अगुवाई पाकर प्रजा के हित के लिए काम करने पाएँ। जितने भी जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कमान संभाले हुए हैं, उन्हें तो आप ही सुरक्षा प्रदान कर कि वे खुद सुरक्षित रहकर देश को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर, नर्सेस जो हर तरह से मरीजों को सेवा दे रहे हैं, सच्ची सेवा भावना उनके मनों में उत्पन्न कर कि उनके द्वारा हर एक मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। प्रभु तू तो महान डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। स्वयं अपने सामर्थ्य और चंगाई हाथों को बढ़ाकर चंगाई प्रदान कर। नशा, चाहे किसी भी तरह की नशा क्यों ना हो, प्रभु हर एक के मनों को शुद्ध कर कि हर एक लोग नशा से दूर रहकर जीवन को, परिवार को, समाज को बचा सकें। हम हर एक को बहुत सारे वरदानों से मामूर किया है। हमारी अगुवाई कर कि उन वरदानों का सदुपयोग करते हुए तेरी गवाही का कारण बन सकें। संसार और शैतान हमें हमेशा बर्बादी की ओर ले चलती है और हम पर जमाना हंसा करती है, पर प्रभु हमें शैतान के चंगुल से बचाकर हमारा इस्तेमाल कर कि लोग तुझे जानने सकें और परिवर्तित जीवन के साथ पवित्र जीवन जी सकें। इस लॉकडाउन में बहुतों के घर परिवार में स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। प्रभु उन सबकी सुधि ले। तू तो प्रभु हमारे हर एक आवश्यकता को जानता है और आशीषों की वर्षा करता है, पर हम ऐसे हैं कि एक छोटा चम्मच लेकर तेरे पास आते हैं। हमारी नादानी को माफ़ कर दे प्रभु। सामर्थ्य प्रभु, हम जो भी दान या भेंट लाए हैं तेरे पास लाते हैं, ग्रहण कर और अपने महिमा के कार्य में लगा। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तो एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।